हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग आज ये जो प्रचंड सीरीज सॉल्व कर रहे हैं 100 न्यूमेरिकल की, इसमें जो है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, और उसी में हमने उसी वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा का भी लिंक डाल दिया था, और उसको हमने अलग से प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का अलग से वीडियो बना दिया था। ठीक, तो आज इस वीडियो में बच्चों हम वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के टॉपिक जो हमारा चैप्टर है ना, इसके जो है न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है। यहाँ पर हमको तरंग दैर्ध्य जो है दी गई है। पहला क्वेश्चन है आपका तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा दिया गया है। कितना दे रखा है? 3000 एंगस्ट्रॉम, है ना। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना दिया गया है? 3000, ये एंगस्ट्रॉम का निशान है ना। 3000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, और इसको हम एंगस्ट्रॉम से बना लेंगे मीटर में। तो लैम्डा बराबर एंगस्ट्रॉम जब हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की घात -10 से, है ना। तो ये 3000 गुणे 10 की घात -10 मीटर हो गया। कितना हो गया? मीटर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 3। 3000 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 10 की घात 3। ये हो गया 10 की घात -10, है ना। इस तरीके से और सॉल्व करेंगे जब, तो लैम्डा बराबर देखिए 3 गुणे 10 की घात -10 में 3 जोड़ देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। इतने मीटर। ये आपका लैम्डा का मान आ गया। ठीक, तरंग दैर्ध्य हमको इतनी पता चल गई, यानी कि दी गई है क्वेश्चन में। अब हमको वैद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक, आवृत्ति मतलब न्यू। आवृत्ति का क्या निकालना है हमको? आवृत्ति न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, आवृत्ति न्यू बराबर फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। इसके लिए सूत्र होता है तरंग की आवृत्ति बराबर, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कि न्यू बराबर होता है C/λ। क्या होता है फार्मूला? न्यू बराबर C/λ। ठीक, तरंग की आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति बराबर C क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितने होती है? 10 की, और ये निर्वात में है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितनी होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और लैम्डा हमारा कितना दे रखा है? 3 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू बराबर आपका आ जाएगा, ये 10 की घात -8 ऊपर गया, 10 की घात 8, और ये 7 -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7। तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि न्यू बराबर आ जाएगा आपका 10 की घात 15। कितना आ जाएगा? 10 की घात 15 आ जाएगा। ठीक, तो इसको 10 की घात 15 या 1 गुणे 10 की घात 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये न्यू बराबर 10 की घात 15, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड, या इसी को लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ठीक, प्रति सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा न्यू बराबर कितना आ गया? 10 की घात 15 आ जाएगा। ठीक, और इसका मात्रक इन दोनों में से चाहे सेकंड की पावर -1 यानी सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज बोल सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, बहुत शॉर्ट, मतलब कि 1 आध नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो इसके लिए अगर लैम्डा आपको दिया गया है और आवृत्ति निकालनी है, तो आवृत्ति जो है तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर C/λ। C क्या है? प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में। इसका मान आप जानते हैं 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो यहाँ से जो है ये फार्मूला लगा के हम बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है बच्चों, निर्वात में किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट प्रति मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला बता देते हैं। इसके लिए फार्मूला आपका होता है C बराबर E0
बटे क्या होता है बी नॉट। ये आपका फार्मूला है। इस जो है फार्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत क्वेश्चन आता है इस वाले जो है फार्मूले पर। यहाँ पर देखिए सी क्या है, प्रकाश की चाल है वायु या निर्वात में, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल है सी। ई नॉट के देखिए कितने मान हैं। ई नॉट का मतलब होता है वैद्युत, ई क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, तो ई नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। यह है वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, क्या है वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, या इसी को बोलेंगे शिखर मान। क्या बोलेंगे शिखर मान, या बोलेंगे इसी को आयाम। क्या बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तीन नाम यहाँ पर इसको मतलब तीन नामों से हम लोग जानते हैं। क्या क्या आपका पहला हो जाएगा, इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, इसी को जो है वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान बोलेंगे, इसी को वैद्युत क्षेत्र का आयाम बोलेंगे। नीचे यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा बी नॉट क्या है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, या चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, या चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। नीचे वाला क्या है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, या चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, या चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। ठीक, और ऊपर वाला ई नॉट क्या है वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, या वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, या वैद्युत क्षेत्र का आयाम। ठीक, तो आप इस फार्मूले पर देखिए, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला है। अब जो है क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि निर्वात में किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट प्रति मीटर है। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया गया है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब कि ई नॉट दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट कितना दिया गया है 15 वोल्ट प्रति मीटर। क्या दिया गया है 15 वोल्ट प्रति मीटर, है ना, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये हमको जो है ई नॉट की वैल्यू दे दी गई है। फिर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, मतलब कि हमको बी नॉट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बी नॉट ज्ञात करना है। ठीक, तो ये वाला हम लोग जो है फार्मूला लगा देंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको बी नॉट निकालना है, तो अगर इम्प्लाइज दैट यहाँ से बी नॉट इधर ले आए हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा ई नॉट बटे सी। क्या हो जाएगा फार्मूला ई नॉट बटे सी हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला इसी फार्मूले से बना है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या सूत्र लगाएंगे देखेंगे, चूंकि बी नॉट बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला ई नॉट बटे सी होता है। ठीक, तो ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग। बी नॉट बराबर ई नॉट की वैल्यू कितनी दे दी गई है 15 दी गई है। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10 की घात 8, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 9 3, तीनों पचे 15। अब 10 की घात 8 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 × 10 की घात -8 क्या हो जाएगा 5 × 10 की घात -8 हो जाएगा। और इतना क्या हो जाएगा टेस्ला। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक हमने बताए हैं, उनमें से कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो 5 × 10 की घात 8 -8 टेस्ला, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बच्चों, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपका बी नॉट बराबर दिया गया है। बी नॉट कितना दे रखा है, बी नॉट आपको दे रखा है, बी नॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, है ना। तो यह 510 नैनो टेस्ला है। कितना है बच्चों 510 नैनो टेस्ला। ठीक, अब इसको हम टेस्ला में चेंज करेंगे, तो नैनो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी -9 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नैनो हटा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। अब देखिए, अगर माइक्रो हटाना होता है तो 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पिको हटाना होता तो 10 की घात -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, नैनो हटाना होगा तो 10 की घात -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए बी नॉट बराबर कितना हो जाएगा 510 × 10 की घात -9 टेस्ला। ठीक, ये आपका बी नॉट हो गया। नैनो टेस्ला को टेस्ला में हमने चेंज कर दिया। नैनो को हटाने के लिए क्या किया हमने 10 की घात -9 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको दे रखा है पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम पूछा गया है, यानी कि ई नॉट आपसे पूछा गया है। ठीक, हमने पहले ही उधर बता दिया कि कितने नाम होते हैं, शिखर मान या अधिकतम मान या जो है आयाम। तो ई नॉट आपसे पूछा गया है। अभी हमने फार्मूला बताया था यहाँ पर सी बराबर क्या होता है ई नॉट बटे बी नॉट। ठीक,
यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, जब आपको बी नॉट निकालना होगा तो आप सी को नीचे भेज देंगे, ये वाला हो जाएगा। अगर ई नॉट यहाँ पर निकालना होता तो इसके नीचे देखिए, इसको इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू बी नॉट, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसी फार्मूले से दोनों फार्मूले बने हैं। तो यहाँ पर ई नॉट चाहिए ना, तो ई नॉट बराबर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सूत्र लगाएंगे, ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी इंटू बी नॉट, क्या हो जाएगा भैया, सी इंटू बी नॉट हो जाएगा। तो ई नॉट बराबर, यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू हमको पता रहती है, आप याद कर लीजिएगा या आपको पता ही होगी, 3 × 10⁸ ठीक, और बी नॉट हमको दिया गया है 510 × 10⁻⁹, कितना हो जाएगा, 510 × 10⁻⁹ हो जाएगा। तो भैया ई नॉट बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको क्या किया जाए, चलो चलिए 3 को वहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 को 510 से, तो 3 0 0, 3 1 3, और तीनों पछे कितना हो जाएगा, 1530 × 10⁻, यहाँ पर देखिए कितना है, +8, 10⁻⁹, इसमें ऐड करेंगे तो -1 बचेगी, कितना बच जाएगी, -1। तो ई नॉट बराबर यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 153 × 10⁻1 लिख दीजिए या 10 लिख दीजिए, ठीक, और × 10⁻ कितना, -1। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि इनको हम काट भी सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ई नॉट बराबर हमारा कितना आ गया, 153 आ जाएगा। ई नॉट बराबर भैया कितना आ गया, 153। और इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा होता है जो है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा था, यानी ई नॉट, तो ई नॉट आपका क्या आ जाएगा भैया, ई नॉट बराबर 153 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है बच्चों, किसी समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ई वाई बराबर 60 sin 500x - 1.5 × 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण यहाँ पर दे रखा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। यहाँ पर देखिए भैया, आपको जो है वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दे रखा है ई वाई बराबर, क्या दे रखा है, ई वाई बराबर दे रखा है 60 sin, ठीक, 500x - 1.5 × 10⁻11t, इतना दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर है ना, इतना वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण चाहिए हमको, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण जो है बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो y है इसका मतलब ये है, ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, और जो y नीचे लिखा है इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, y अक्ष के दिशा में। आप जानते हैं वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उसमें इस तरीके से इसका फिगर बनता है ना, ऐसे, तो ये एक्स अक्ष मान लिया, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, तो वैसे इस तरीके इधर की ओर होती है ना, तो इस पर बोर्ड पर तो ऐसे बना नहीं सकते, तो इधर बना लेंगे। तो अगर तरंग जो होती है हमारी एक्स अक्ष की तरफ अगर चल रही है, तरंग एक्स अक्ष की दिशा में, ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा। ठीक, अगर इस एक्स अक्ष में चल रही तो वैद्युत क्षेत्र हम कहाँ ले लेते हैं, वाई अक्ष पर। वैद्युत क्षेत्र कहाँ लेते हैं, इस पर वाई अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, जेड अक्ष पर होता है। ठीक, तो हमको वाई अक्ष पर जो है वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दे रखा है। ठीक, हमको जो है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक, तो अब जो है सबसे पहले जिस टाइप का समीकरण दिया गया है उसी से इसकी जो है हम लोग क्या कर लेंगे भैया, तुलना कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण की तुलना, लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे भैया, ई वाई बराबर ई नॉट साइन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, के एक्स - ओमेगा टी,
इससे की तुलना इससे करने पर, ठीक, इससे हम लोग तुलना कर लेंगे। ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स वाला पोर्शन पहले है, टी वाला बाद में है। तो इसी से जिस टाइप का इक्वेशन होगा, वैसे कहीं कहीं पर अभी आपको मिलेगा कि जैसे ये देखिए ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी पहले रहेगा प्लस के एक्स, इस टाइप का भी मिल सकता है इक्वेशन, है ना। तो जैसे जिस प्रकार का समीकरण होगा उसी टाइप के समीकरण से हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमको इस टाइप का दिया गया है तो इससे तुलना कर लेंगे। यहाँ से जब आप तुलना करेंगे तो देखिए ये साइन के आगे ई नॉट है ना, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ई नॉट की वैल्यू आ गई 60, है ना। और मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर ई नॉट बराबर कितना आ गया भैया, जो है 60 न्यूटन प्रति कूलम आ गया। हमको भैया क्या बनाना है, यहाँ पर हमको बनाना है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कहाँ होगा, जेड अक्ष की दिशा में, मतलब कि बी जेड बराबर, तो बी नॉट यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसी टाइप का लिख देंगे बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर क्या था, के एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक। तो के तो हमारा वही रहेगा जो एक्स के साथ, यानी ये वाला पोर्शन सेम ही रहेगा, यही बस ज़रूरत है हमको यहाँ पर बी नॉट की। अगर बी नॉट मिल जाए तो हम यही वाला फार्मूला लगा के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकाल सकते हैं, है ना। तो बी नॉट कहाँ से मिलेगा, ठीक, सबसे पहले हमको बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट का फार्मूला अभी लगा देंगे। अभी हमने बताया था बी नॉट बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं सी बराबर होता है ई नॉट बटे बी नॉट, होता है कि नहीं होता है। तो बी नॉट अगर चाहिए तो हमने क्या बताया था, बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका ई नॉट बटे सी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले बी नॉट निकालेंगे, बी नॉट बराबर हो जाएगा हमारा ई नॉट बटे सी। तो बी नॉट बराबर ई नॉट की वैल्यू आ गई है 60, और बी नॉट कितना, सी कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया देखिए बी नॉट बराबर आ गया 20 × 10⁻⁻8, ये ऊपर गई पावर निगेटिव हो गई, ठीक। यहाँ पर अगर जीरो हटा दें तो एक पावर इसमें ऐड कर देंगे यानी -7 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। कितना लिख सकते हैं भैया, 2 × 10⁻⁻7, और इतना क्या हो जाएगा, ये टेस्ला हो जाएगा। तो ये हमारा बी नॉट हो गया। अब हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताना था। तो यही फार्मूला लगा देंगे, क्या लिखेंगे, अतः तरंग के वैद्युत चुंबकीय जो तरंग है ना, उसके चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, है ना। अतः तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, बच्चों कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बी बराबर क्या लगाएंगे, बी नॉट साइन, इसी टाइप का बिल्कुल जैसे ये था इसी टाइप का लिख देना, है ना, के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक। यानी कि ये वाला एकदम आपका सेम रहेगा जो इधर वाला है, ठीक। इसमें कुछ नहीं, बस बी नॉट चाहिए था, बी नॉट हमने निकाल लिया है। कितना निकला है, 2 × 10⁻⁻7, ये बी नॉट हो गया साइन, और यहाँ पर के एक्स वाला पोर्शन कितना था, 500, है ना, एक्स माइनस ये कितना है 1.5 × 10⁻11 टी, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, जो है चुंबकीय क्षेत्र का, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हो जाएगा, ठीक। तो भैया ये कितना हो गया, बी जेड बराबर यहाँ पर लिख देंगे जेड, क्योंकि देखिए आपका जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र था वो वाई एक्सिस पर था। तो हमने बताया था अगर वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष पर है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, जेड अक्ष पर होगा, है ना। तो ये आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका जेड अक्ष पर है, तो बी जेड बराबर 2 × बी नॉट की वैल्यू कितनी निकली है, 2 × 10⁻⁻7 साइन, यहाँ पर 500x माइनस 1.5 × 10⁻11 टी, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर मात्रक भी इसका लिख देंगे टेस्ला, है ना, टेस्ला इसका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है आपका भैया, प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 2 × 10⁻⁸ टेस्ला है। वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए, जबकि ब्रैकेट में दिया गया है स्मॉल सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो है तरंग का जो है में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दे रखा है हमको, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दे रखा है यानी कि बी नॉट,
क्या दे रखा है भैया, बी नॉट हमको दे रखा है। बी नॉट बराबर है 2 गुणे 10 की घात कितना है, 2 गुणे 10 की घात -8 इतने टेस्ला। यहाँ पर इतना दे रखा है बी नॉट। बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान या आयाम या अधिकतम मान बोलते हैं इसको। तो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी नॉट 2 गुणे 10 की घात -8 टेस्ला है। सी का मान आपको दे रखा है, अगर नहीं भी दिया है तो आपको याद रखना है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दे रखा, क्या निकालना है, क्या है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान निकालना है, मतलब कि ई नॉट आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ई नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप याद रखिए सी बराबर क्या होता है, ई नॉट बटे बी नॉट। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, जब भी आपको ई नॉट निकालना है सी नॉट का मल्टीप्लाई बी नॉट से कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगा देंगे हम लोग, ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी गुणे बी नॉट। क्या हो जाएगा भैया, ई नॉट बराबर सी गुणे बी नॉट। तो ई नॉट बराबर सी की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे 10 की घात 8 और बी नॉट कितना है हमारा है 2 गुणे 10 की घात कितना है -8। ठीक, तो यहाँ पर जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात -8 + 8 दोनों कैंसिल हो गए, तो बस 6 ही आ जाएगा। ई नॉट बराबर कितना आ गया भैया, 6 आ जाएगा। और मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर या जो है आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, चाहे जो लिख दीजिए, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। तो ये आपका जो है आंसर हो गया ई नॉट बराबर, यानी कि ई नॉट क्या है हमारे वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान। ई नॉट क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान। तो आपसे वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान पूछा था ई नॉट, तो 6 वोल्ट प्रति मीटर आ गया। और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान आपको दे रखा था बी नॉट, कितना दिया था 2 गुणे 10 की घात -8 टेस्ला। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा आपका दिया गया है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला आपको निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा आपको निकालना है माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, तीसरा निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों जो है समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण है ना, का समीकरण कितना है, E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखिए आपको दिया गया है तरंग का समीकरण दिया गया है, देखेंगे तरंग का समीकरण, तरंग का जो समीकरण है वो आपको दिया गया है E बराबर 100 cos ब्रैकेट में 6 × 10⁸ 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। ये आपको जो है तरंग का समीकरण दिया गया है। तो इसकी तुलना है ना, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, तरंग का समीकरण इतना है, तो इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। देखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना हम लोग किससे कर देंगे, E बराबर E नॉट कॉस, यहाँ कॉस है तो कॉस लिख देते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, ओमेगा t + kx से करने पर, है ना। जिस टाइप का इक्वेशन है उसी टाइप के इक्वेशन से जो है इसकी तुलना कर लेंगे। तो हमारा ई नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, ई नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये ई नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जो टी के पास लिखा गया है 6 × 10⁸, और ये मात्रक क्या होता है ओमेगा का, रेडियन प्रति सेकेंड, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए के की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। के हमारा संचरण नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग या कोणीय चाल, है ना। तो ओमेगा बराबर 6 × 10⁸ रेडियन प्रति सेकेंड हो गया। तो इतनी वैल्यू हमको निकाल आई, मतलब मिल गई। फिर क्या क्या निकालना है बेटा, अब यहाँ पर हमको पहला है माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है।
पहला क्वेश्चन आपका है माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या निकालना है, माध्यम में वैद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, नहीं, सेकंड नंबर में क्या निकालना है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, है ना। तो भैया तरंग का वेग आपको निकालना है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरा पॉइंट आपका जो है बेटा क्या फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मतलब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण यहाँ पर निकालना है। ठीक, ये तीन जो है चीज़ें निकालनी है। तो भैया आज यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्यम का अपवर्तनांक देखते हैं। तो आपने पढ़ा है माध्यम का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला लगाएंगे n बराबर c/v। क्या लगा देंगे, n बराबर c/v होता है। तो c की वैल्यू तो 3 × 10⁸ पता है, लेकिन v की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले तरंग का वेग निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे, है ना। तरंग का वेग निकालने के बाद जो है इसको जो फाइंड करेंगे। तो तरंग का वेग का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तरंग का वेग ही निकाल लेते हैं, दूसरा वाला पहले निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। तरंग का वेग, तरंग का वेग, है ना, तरंग का वेग v बराबर आपका फार्मूला होता है ω/k। v बराबर क्या होता है, ω/k। ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए v बराबर ओमेगा की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है, 6 × 10⁸, 6 × 10⁸ ये हो गई। उसके बाद देखिए k का मान कितना आया है, 4। k का मान कितना है, 4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसको देखिए 2 दूनी 4, 2 तेईस 6। तो v बराबर ये देखिए 3/2 का मतलब 1.5 × 10 की घात कितना आ गया, 8। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी तरंग की चाल आ गई। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन पहले हम लोग फाइंड करेंगे, है ना, तरंग का वेग, क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी अपवर्तनांक निकालने में। तो तरंग का वेग या तरंग की चाल कितनी आ गई, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब पहला वाला फाइंड कर लेते हैं। पहला हमको निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक। तो n बराबर अभी बताया था c/v, सूत्र लगा देंगे। तो n बराबर c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸। v कितना है हमारा, 1.5 × 10⁸। 10⁸ से ये कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक, 15 कम 15 दूना 30 हो जाएगा। तो n बराबर भैया कितना आ गया, 2। माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ गया, 2 आ गया, ANS ये लिखा है। ठीक, तो आपका n बराबर कितना आ गया, यानी अपवर्तनांक बराबर कितना आ गया, 2 हो गया। ठीक, उसके बाद जो है अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमारे पास फाइंड करना है, कह रहा है कि जो है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का मतलब हमको निकालना है कि ये जो है इसका समीकरण b बराबर v0 cos, और ये वैल्यू पूरी रख देंगे वैसे ही जो ब्रैकेट में है, 6 × 10⁸ और प्लस क्या हो जाएगा 4x, है ना। यहाँ पर ये पूरा ऐसे लिख देंगे, इधर वाला सिर्फ हमको b0 चाहिए। b0 की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो यहाँ पर रख देंगे, यही हमारे चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए b0 कैसे निकालेंगे। तो b0 निकालने का फार्मूला आपको पता है। ठीक, v0 निकालने के लिए क्या लगाएंगे, तो c बराबर अभी बताया था क्या होता है, E0/V0। जब भी v0 निकालना होगा इसको इधर ले आएंगे, c को नीचे भेज देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब b0 हम निकालेंगे, b0 बराबर क्या हो जाएगा, E0/c। क्या हो जाएगा, b0 बराबर E0/c। तो भैया b0 बराबर E0 की वैल्यू अभी कितनी निकली है, 100। और c कितना है, c होता है हमारा 3 × 10⁸। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10⁸ ऊपर चला जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 × 3 = 9। ठीक, जो है उसके बाद देखिए तो 1 बचा, 10 हो गया, 3 × 3 = 9, पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, यानी कि फिर 3 × 3 तो 33.3 × 10⁻⁸ कितना हो गया, -8। ठीक, ये हमारा इतने टेस्ला। ठीक, ये b0 आ गया। क्या आ गया भैया, b0 आ गया। ठीक, तो अब हम जो है इस चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक है उसको जो है निकाल लेते हैं। तो इधर मिटा देते हैं, इधर निकाल देंगे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या लिखेंगे, अतः चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक
व्यंजक जो होगा हमारा b बराबर, अभी बताया था हमने फार्मूला, बी नॉट कॉस, और इधर वाला पूरा वैसे ही लिख देंगे 6 × 10⁸ प्लस कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, b बराबर बी नॉट की वैल्यू कितनी आई है 33.3 × 10⁻⁸ हो गया, और कॉस हो जाएगा कॉस 6 × 10⁸ प्लस कितना होगा 4x। ये हमारे जो है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो गया इतने टेस्ला। ठीक, तो ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन इसका हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट भी है और ये थोड़ा लॉन्ग में है, 2-3 चीज़ें निकालनी है, लेकिन बहुत ही इजी है। आपको फार्मूले अगर याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से हो जाएगा ये। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 भैया आपका दिया गया है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर 2 × 10⁻⁴ साइन 4 × 10⁻15 t-x/c टेस्ला दी गई है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। और प्रकाश की चाल c बराबर दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर बेटा देखिए आपका जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण यहाँ पर दे रखा है। कितना दे रखा है भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको b बराबर दिया गया है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ साइन 4 × 10⁻15 ब्रैकेट में t माइनस x/c, इतना जो है टेस्ला, इतने टेस्ला दे दी गई है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहाँ पर आपको पूछा क्या गया, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E0 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। उसके बाद फिर क्या निकालना है, और इसके संगत औसत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र का जो औसत ऊर्जा घनत्व होता है उसको हम लोग UE से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक, औसत ऊर्जा घनत्व ये UE है। उसके बाद आपका जो है C बराबर यहाँ पर भैया दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको जो है इतनी वैल्यू गिवन है और ये आपको निकालना है 2 चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए हमको E0 निकालना है, और E0 का फार्मूला अभी हमने बताया था, C बराबर फार्मूला होता है E0/B0। E0 जब भी हमको निकालना होता है तो C का मल्टीप्लाई कर देते हैं B0 से। तो अगर हमको B0 पता चल जाए तो हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E0 पता हो जाएगा ना। तो B0 कैसे पता करेंगे, तो B0 यानी कि इससे तुलना, ये जो हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण दिया गया है यहाँ से हमको जो B बराबर B0 होता है ना, आगे देखिए हमको और पूरे की तुलना करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ B0 चाहिए यहाँ पर बस। तो B0 कहाँ है, ये जो वैल्यू लिखी है ये B0 है, ये जो 2 × 10⁻⁴ है यही हमारा क्या है B0 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चूँकि लिखेंगे यहाँ B0 बराबर कितना है, यहाँ B0 बराबर है 2 × 10⁻⁴ और मात्रक हो जाएगा कितना, टेस्ला। ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, या इसी को चुंबकीय क्षेत्र का आयाम भी बोलते हैं। ठीक, तो B0 बराबर कितना है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है। अब हमको E0 चाहिए, इसलिए E0 बराबर है ना, E0 बराबर फार्मूला लगा देंगे C × B0। तो भैया E0 बराबर C की वैल्यू 3 × 10⁸ और B0 हमारा कितना है, B0 है 2 × 10 कितना है भैया -4, और इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 × 10⁸ से 4 चला गया तो प्लस की 4 हो जाएगी। तो E0 बराबर 6 × 10⁴ है ना, इतना कितना हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर है ना। ये आपका जो है पहला हो गया, इसमें जो पहला वाला निकालना था E0 बराबर 6 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक, ये अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
यहाँ पर हमको क्या निकालना था पहला, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या है हमारी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया पहला। दूसरा बच्चों क्या निकालना था, दूसरा हमको जो है यूई मतलब वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व यहाँ पर हम निकालेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, यानी कि यूई बराबर क्या होता है फार्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, है ना। क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर देखिए यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ठीक, और ई नॉट अभी हमने निकाला कितना, 6 × 10⁻4, ये हो जाएगा 6 × 10⁻4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यू ई बराबर देखिए यहाँ पर 1/2 गुणे 8.85 × 10⁻12 गुणे, यहाँ पर गुणे का निशान है, 6 × 10⁻4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 36 × 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना। या फिर इसको 4 के 10⁻4 या पूरे को, या इसको 2 बार भी लिख सकते हैं आप। तो गुणे में घाते जोड़ेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 2 से इसको जो है कैंसिल करेंगे तो 18 दूना 36 कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। तो यू ई बराबर 18 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाए तो देखिए ये 8 8 5 और 18 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 8 पंचे 40 के 0, 4 आया हासिल, 8 नहीं 64, 64 4 68 हो जाएगा। ठीक, 6 हो गया, फिर 8 नहीं 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70। तो ये आपका जो है 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 से करेंगे 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, यहाँ 0, 8 5 13, 8 1 9, 8 7 15। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 930 हो गया, और पॉइंट 2 अंक के पहले है तो 2 अंक के पहले लगा देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 की घात कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर यू ई बराबर कितना आपका आ रहा है, यू ई बराबर, इस पॉइंट को थोड़ा इधर और बढ़ा लेते हैं, इस पॉइंट को यू ई बराबर जब इधर बढ़ाएंगे तो 1 2 अंक इधर ले आते हैं भैया, 2 अंक दाएं से बाएं ले आते हैं तो 1.5930, 2 अंक लाए हैं दाएं से बाएं तो 2 घातें इसमें जुड़ जाएंगी, 2 घात जोड़ेंगे 10 की घात 10 हो जाएगा। तो यू ई बराबर कितना आ गया, 1.5930 × 10 की घात 10, और यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट, ये देखिए 5 के बाद 9 है फिर 3 है तो ये इतने कुछ हटा के 5 में कोई में 1 बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा। तो यू बराबर 1.6 × 10 की घात 10 कितना हो जाएगा, यू ई बराबर 1.6 × 10 की घात जो है कितना हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए बेटा, ये वाला छूट गया, हाँ 10 की घात 12 छूट गया, -12। यहाँ पर जो है कितना होना चाहिए था, -12 से 8 चला जाएगा, -4 होना चाहिए था, है ना, ये छूट गया था। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो ये आएगा, और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 2 अंक दाएं से बाएं लेकर आए थे, दाएं से बाएं तो 2 पावर इसमें ऐड कर देंगे तो -2 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, -2। तो यहाँ पर भैया सॉरी, यहाँ पर देख लीजिएगा, दोबारा एक बार कर देते हैं, वो छूट गया था गलती से। तो यू ई बराबर 1.6 × 10 की घात -2, है ना, यू ई बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहाँ पर देखिए अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे, इतना देख लीजिए। यहाँ पर 5 के बाद 9 3 0, तो इन तीनों अंकों को हटा देंगे और इसमें राउंड ऑफ करके, यानी कि 5 के बाद अगर ये 5 से बड़ी नंबर है, यानी कि ये पीछे वाली 6 7 8 कुछ भी है तो ये इसमें 1 बढ़ा देते हैं, अगर उससे छोटा होता है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 1.6
गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। 1.6 गुणे 10 की घात -2 और इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर की घात 3 जूल प्रति मीटर क्यूब होता है ना। ये जो है क्या हो जाएगा हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है ना। इसे क्या क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। तो यू ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -2 जूल प्रति मीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो भैया कितना आ गया? 1.6 गुणे 10 की घात जो है -2 जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका दिया गया भैया, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 3 गुणे 10 की घात -7 साइन ब्रैकेट में है 0.5 × 10⁻³ यहाँ पर क्वेश्चन में इसके बगल में x होना चाहिए, छूट गया है भैया, उसको लगा लेना आप लोग। तो 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग दैर्ध्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ई वाई बराबर है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण दिया गया है, ई वाई बराबर आपको दिया गया है, ई वाई बराबर है 3 गुणे 10 की घात -7 3 गुणे 10 की घात -7 और ब्रैकेट में है 3 गुणे 10 की घात -7 साइन, उसके बाद ब्रैकेट है साइन 0.5 गुणे 10 की घात 3 0.5 गुणे 10 की घात 3 यहाँ पर x होगा जो कि क्वेश्चन में नहीं लगा है, तो इसके बगल में इधर x लगा लेना। ठीक, प्लस 1.5 प्लस 1.5 गुणे 10 की घात कितना है भैया? 11t 10 की घात 11t। ये आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र का समीकरण इतने वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर आपको दे रखा है। उसके बाद आपको पूछा तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी हमको निकालना है। ठीक, तरंग दैर्ध्य का मान पूछा गया है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम लोग करेंगे, है ना। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे? तो इधर देखिए लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे? ई वाई बराबर ई नॉट, है ना, यहाँ पर लिख देंगे साइन, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 पाई x अपान लेमडा 2 पाई x अपान लेमडा, है ना, प्लस 2 पाई x अपान लेमडा प्लस जो है 2 पाई स्मॉल टी 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी से करने पर यहाँ पर किससे तुलना करेंगे? ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा साइन। देखिए इसको हम पूरा डिटेल में यहाँ समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हमने ई वाई बराबर ई नॉट साइन, और यहाँ पर क्या लिखा है? 2 पाई x अपान कितना है? लेमडा, प्लस ये क्या है? 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी, ये है। अब इसी समीकरण में देखिए क्या होता है, यहाँ पर ई बराबर ई नॉट साइन, यहाँ पर ये जो 2 पाई अपान लेमडा है ना, ये ओमेगा होता है ना। क्या होता है? 2 पाई अपान लेमडा किसके बराबर होता है? ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या होता है? 2 पाई अपान लेमडा, ये होता के, ये होता के एक्स, ये के हो गया। के बराबर क्या होता है आपका? संचरण नियतांक 2 पाई अपान लेमडा, ये के का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के एक्स प्लस 2 पाई अपान कैपिटल टी, ये होता है ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान कैपिटल टी, ये ओमेगा होता है। तो यहाँ पर ओमेगा रख देंगे, है ना। तो देखिए अब ये समीकरण क्या बन गई? वही वाली बन गई ना पुरानी। ई वाई बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसमें प्लस में इसमें कभी कभी इधर आगे पीछे हो जाता है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी आगे कर लेंगे प्लस का के एक्स। तो बात तो वही है ना, के हमारा संचरण नियतांक है, के बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा। ठीक, और ओमेगा हमारा जो है क्या है? कोणीय वेग। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान कैपिटल टी। कैपिटल टी हमारा क्या है?
कैपिटल टी है आवर्तकाल, है ना, कैपिटल टी क्या है, आवर्तकाल है। तो यहाँ पर देखिए इतने जो है इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस से जो है तुलना कर लेंगे, ई वाई बराबर ई नॉट साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा, एक्स वाला पोर्शन पहले है तो 2 पाई एक्स अपान लेमडा प्लस यहाँ पर देखिए 2 पाई टी अपान कैपिटल टी से करने पर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इधर। ठीक, तो इससे जब तुलना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ई नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट देखिए कितना हो जाएगा, ई नॉट आपका आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात -7, है ना, कितना हो जाएगा देखिए, ई नॉट बराबर 3 गुणे 10 की घात -7, इतना क्या हो जाएगा, ये वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये जो है वैद्युत क्षेत्र का आयाम है या वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान है, ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया था हमने, के बराबर कितना दे रखा है, ये देखिए के बराबर 2 पाई अपान लेमडा, क्योंकि के बराबर क्या होता है 2 पाई अपान लेमडा। ठीक, और के का मान हमको दे रखा है, यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक जो यहाँ पर लिखा गया है कितना दे रखा, के की जगह पर 0.5 गुणे, है ना, ये 0.5 गुणे 10 की घात 3 रख देंगे बराबर 2 गुणे 3.14 रख देंगे पाई का मान अपान लेमडा। यहाँ पर इसको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो लेमडा इधर आ जाएगा, तो लेमडा बराबर ये बटे में चला जाएगा 2 गुणे 3.14 बटे कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात 3 हो गया। ठीक, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद दो अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणे 314 बटे 50 गुणे 10 की घात कितना हो गया 3। यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 एक कम 2, यहाँ 25 हो जाएगा, 25 से 314 को डिवाइड कर लेंगे तो 314 को डिवाइड कर लेंगे 25 से। ठीक, 25 से कम 25 हो गया, 25 6 31 6 बचा, 4 उतारा 64 हो गया, 25 दून 50 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कितना बचेगा 4 1 14 बचा, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा दिया, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 10 से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ पर 3 से 2 गया 1 बचा, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा दूंगे, 25 छक्का 150, तो ये 12.56 12.56 लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 12.56 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 12.56 कितना आ जाएगा आपका जो है हमको निकालना पहला तो यही निकालना था तरंग दैर्ध्य का मान, तो लेमडा बराबर आ गया 12.56 गुणे 10 की घात -3 मीटर। इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, या फिर यहाँ पर देखिए दशमलव को 1 अंक और इधर लाएं, अगर दाएं से बाएं 1 अंक और लाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर लेमडा को 1 अंक और इधर दाएं से बाएं लाएंगे हम लोग, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.256 गुणे 1.256 गुणे 1 अंक जब दाएं से बाएं इधर गया तो 1 इसमें जुड़ गया घात में, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना भी आप आंसर लिख देंगे ना, है ना। या फिर जो है सिर्फ इसी में दोबारा से हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक, तो 1.26 गुणे 10 की घात -2 ये भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे लिख दीजिए 1.26 भी, जहाँ यहाँ 1 बढ़ा देंगे गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया तरंग दैर्ध्य, एक आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसमें और देखिए क्या निकालना है। ठीक, तो ये आपका जो है तरंग दैर्ध्य का माना गया। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इधर वाला देखिए, इधर वाला पूरा सेम रहेगा। ठीक, बस हमको यहाँ पर बी नॉट चाहिए। तो बी नॉट कैसे निकालेंगे, बी नॉट निकालने का फार्मूला तो आप जानते हैं, सी बराबर क्या होता है ई नॉट बटे बी नॉट, ये फार्मूला पढ़े हैं आप। तो जब बी नॉट की वैल्यू जब हम निकालनी होती है तो सी नॉट को कहाँ भेज देते हैं, ई नॉट के नीचे भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी नॉट बराबर ई नॉट बटे सी, ई नॉट हमारा है कितना है 3 गुणे 10 की घात -7, कितना भैया 3 गुणे 10 की घात -7, और ये कितना है 3 गुणे 10 की घात 8, है ना, 3 से 3 बर्बाद हो गया, ये ऊपर जाएगी पावर,
तो बी नॉट बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा, है ना। इतने जो है टेस्ला हो गया। ये हमारा बी नॉट आया, इतना क्या आया 10⁻⁻15 क्या आ गया भैया, बी नॉट आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना था, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, और यहाँ पर बी जेड लिखेंगे क्योंकि हमारा ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र वाई एच पर था तो जेड एच पर होगा। तो बी जेड बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन, और ब्रैकेट में हमने क्या बताया, पूरा वही लिख देंगे जो ये लिखा है, 0.5 गुणे 10⁻³ x प्लस कितना है भैया 1.5 गुणे 10⁻, कितना है 11, इतने टी, ये हो जाएगा। तो भैया बी जेड बराबर बी नॉट कितना निकाला 10⁻⁻15, और यहाँ पर देखिए साइन, और ये पूरा वैसे ही लिख देंगे एज इट इज, 0.5 गुणे 10⁻³ x प्लस 1.5 गुणे 10⁻11 टी, इतना, और मात्रक क्या हो जाएगा टेस्ला, मात्रक क्या होगा टेस्ला हो जाएगा। तो ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या आ गया भैया, समीकरण आ गया। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना था हमको, और क्या निकालना था, लैम्डा का मान यानी कि तरंग दैर्घ्य निकालनी थी। तो ये दोनों आंसर आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित्र वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर, तो यहाँ पर देखिए ई वाई बराबर कितना गिवन है हमको, ई वाई बराबर भैया दिया गया है 30 साइन, कितना है 30 साइन ब्रैकेट में दिया गया है 2 गुणे 10⁻11 टी, 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, इतने वोल्ट प्रति मीटर, है ना। तो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 30 साइन 2 गुणे 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है। ज्ञात कीजिए, पहला है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तीसरा है दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ठीक, तो भैया यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी हैं। पहला निकालना है वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, पहला क्या फाइंड करना है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर निकालना है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमारा क्या होता है, बी नॉट निकालना है। तीसरा निकालना है दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तीसरा हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, समीकरण। ठीक, तो ये आपको जो है फाइंड करना है। तो भैया यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है, ठीक, तो उसकी तुलना कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ई वाई बराबर कितना है 30 साइन 2 गुणे 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट प्रति मीटर। ये जो समीकरण है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण यहाँ से लिख देंगे हल। ठीक, समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ई वाई बराबर ई नॉट साइन, है ना, यहाँ पर क्या है ओमेगा टी प्लस के एक्स से करने पर जब इससे आप तुलना करेंगे तो देखिए ई नॉट हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ई नॉट कितना आ जाएगा 30 वोल्ट प्रति मीटर हो गया। उसके बाद देखिए ओमेगा कितना आएगा ओमेगा हो जाएगा 2 गुणे 10⁻11, ओमेगा बराबर कितना आया 2 गुणे 10⁻11 आया। ठीक, इतना जो है रेडियन प्रति सेकेंड, मात्रक क्या होता है रेडियन प्रति सेकेंड हो गया। उसके बाद देखिए के का मान कितना है 300 पाई, है ना, के बराबर कितना है 300 पाई, के बराबर कितना भैया 300 पाई, ये आपका के की वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तुलना करने पर जो जो मान निकलने वाले थे हमने निकाल दिए। उसके बाद अब देखिए पहला आपको निकालना है लैम्डा, पहला क्या निकालना है आपको लैम्डा। ठीक, तो यहाँ से देखिए इधर सॉल्व कर देते हैं। पहला हमको निकालना है लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य। तो चूंकि आप जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2 पाई अपान लैम्डा, के बराबर क्या होता है फार्मूला 2 पाई अपान लैम्डा। के का मान कितना आया है 300 पाई, यानी कि 300 पाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा। ये पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इधर ले जाएंगे 300 नीचे आएगा, तो लैम्डा बराबर 2/300 कितना हो जाएगा ये। ठीक,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 गुणे 10⁻²। इसको जो है 10⁻² लिख देंगे ऐसे। भाई 300 है, 300 का मतलब 3 गुणे 100, 100 को लिख देंगे 10⁻²। अब 2/3 को सॉल्व कर लेंगे, 10⁻² तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। 2/3 को सॉल्व कर लेते हैं तो 2 को डिवाइड करेंगे 300, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा है ना। 3 छंग 18, फिर 2 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो लेमडा बराबर आ जाएगा 0.66 इंटू 10⁻², है ना, इतने मीटर। तो लेमडा बराबर कितना आ गया भैया? लेमडा बराबर हमारा आ रहा है एक अंक उधर ले जाएंगे दशमलव को। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं इतना मीटर। या यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हम एक अंक बाएं से दाएं ले जाएंगे तो एक घात इसमें घट जाएगी। तो 6.6 -2 से जब एक घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, इतने मीटर। ये आपका जो है पहला आंसर हो गया। ठीक भैया, कितना आ रहा है? 6.6। ऊपर वाला भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ऊपर वाला अगर आप छोड़ देंगे। ठीक, तो ऊपर वाले में आ रहा है लेमडा बराबर 0.66, ये भी लिख देंगे -2 मीटर, या एक अंक उधर ले जाएंगे बाएं से दाएं तो एक घात इसमें घटेगी। लेमडा बराबर 6.6 गुणे 10⁻³ मीटर। लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? 6.6 गुणे 10⁻³ मीटर। अब अगला हमको निकालना था चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, है ना। दूसरा क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो इसको जो है इधर कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इधर यहाँ लगा देंगे इसको। ये निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको निकालना है। तो ये क्या होता है हमारा? B0, है ना। तो B0 का फार्मूला अभी बताया था, कैसे निकालते हैं? C0 बराबर E0 बटे B0, बटे में ले आएंगे तो ये E0 बटे क्या हो जाएगा? C, है ना। भाई B0 निकालना, C नीचे आ जाएगा। तो B0 बराबर E0 हमारा कितना है? देखिए 30। E0 कितना है? 30 है। C कितना होता है? 3 गुणे 10⁸। तो ये देखिए 3 धामा 30। तो B0 बराबर ये 10 हो गया और ये 10 की पावर ऊपर गई माइनस में हो गई, तो ये एक इसमें ऐड कर देंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं इसे B0 बराबर 1 गुणे 10⁻⁷, है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर गॉस टेस्ला कुछ भी लिख दीजिए आप, है ना। इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका जो है ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। B0 बराबर 1 गुणे 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तीसरा हमको क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ठीक, मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है। तीसरा वाला देखते हैं, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है? समीकरण। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण B बराबर B0, है ना। और बाकी ये पूरा वैसे ही लिख देंगे, B बराबर B0 साइन ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे 10⁻11t, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? 300 πx, ये हो जाएगा। तो भैया B बराबर B0 अभी आपने निकालना है। B बराबर B0 कितना आया? 1 गुणे 10⁻⁷, इतना रख देंगे, साइन ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे 10⁻11t, है ना, इतना हो गया। और प्लस कितना हो जाएगा? 300 πx, इतना जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिर्फ B0 की वैल्यू रखनी है जो कि निकली है 1 गुणे 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये B0 की जगह रख दिया। बाकी इधर वाला जितना पोर्शन था उसको वैसे लिख देंगे। B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक चाहे टेस्ला लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो भी लिख देंगे, लिखना चाहें, है ना। तो ये आपका हो गया जो है दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हो गया। ठीक, तो ये आपके तीनों आंसर, 3 निकालने थे, तीनों आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला है। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता तथा वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। आपका दिया गया है C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हमको जो है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है?
यहाँ पर आपको दिया गया है अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, यानी कि बी नॉट का मान दिया गया है। बी नॉट आपका दिया गया है 3×10⁻⁴ टेस्ला, 3×10⁻⁴ टेस्ला, ये आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर सी का मान दे रखा है 3×10⁸, सी का मान है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये दे रखा है। आपसे पूछा गया वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता, यानी कि बी नॉट, ई नॉट है ना, ई नॉट निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता यानी कि ई नॉट निकालना है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र का जो है औसत ऊर्जा घनत्व निकालना है। वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व आपसे पूछा गया है, और चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व आपसे पूछा गया है। ठीक, ये 3 चीज़ें निकालनी है और 2 यहाँ पर दी गई हैं, है ना, 2 वैल्यू दी गई हैं, 3 वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ई नॉट का मान निकालते हैं। ठीक, तो भैया ये आप पहला नंबर भी डाल दीजिए, ना डाल सकते हैं इसको, दूसरा इसको जो है तीसरा नंबर डाल दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, हमारा ई नॉट निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा था, हमने क्या बताया था, दोबारा तिबारा बताए दे रहे हैं। सी बराबर क्या होता है, ई नॉट बटे बी नॉट। जब ई नॉट निकालना होता तो सी का मल्टीप्लाई बी नॉट से कर देते हैं। तो ई नॉट बराबर जब निकालेंगे तो सी गुणे बी नॉट हो जाएगा। तो भैया ई नॉट बराबर सी की वैल्यू 3×10⁸ होती है। बी नॉट हमारा दिया गया है क्वेश्चन में 3×10⁻⁴ कितना दे रखा, -4। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 गुणे पावर सॉल्व कर लेंगे तो 10⁸ में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 10⁸ प्लस का 4 बचेगा। तो ई नॉट बराबर 9×10⁴ हमारा हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर, है ना, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। ई नॉट बराबर कितना आ गया, 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमको निकालना वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व, है ना, क्या निकालना है दूसरा, वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व। वैद्युत क्षेत्र का जो है औसत घनत्व, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और क्या हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर, यह भी हमने बताया था फार्मूला। ठीक, इसको जो है आप यू स्मॉल ई या यू कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख दीजिए 1/2। ये जो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और ई नॉट आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है 9×10⁻⁴। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9×10⁻⁴, 2 बार लिख देते हैं इसको, स्क्वायर है 9×10⁻⁴, है ना, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं करते हैं, इस पूरे को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 2 नीचे ही रहेगा हमारा, 2 नीचे रहेगा, और इसको जो है 8.85 गुणे कितना हो जाएगा 9×9=81। ठीक, और गुणे 10 की घात, देखिए 4 4 8 -12 + 8 कर देंगे तो कितना बचेगा -4, है ना, ये पावर सॉल्व हो जाएंगे। अब जो है क्या करेंगे 81 से इसको गुणा कर लेते हैं, तो 885 के मल्टीप्लाई 81 कर देंगे, 5 8 8 हो गया, 8 से करेंगे 8 × 40 का 0, कैरी 4 आया, है ना, 8 नहीं 64 में 4 जोड़ेंगे तो 70 हो जाए, 64 4 68 हो जाएगा, है ना, 8 में 40 का 0, 4 आया, 8 नहीं 64, 64 में 4 जोड़ा 68 हो गया, 6 आया कैरी। उसके बाद देखिए अब क्या आएगा 8 नहीं 64, 64 से 6 कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 8 हो गया, 8 8 16 के 6, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 7, तो पॉइंट
कितने अंक पहले लगा है, 2 अंक पहले पीछे से, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 716.85/2 गुणे 10 की पावर कितनी आ गई, -4। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एक कम 2 डिवाइड करेंगे तो 2 23 6 है ना, और एक बचा, यहाँ 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक बचा 16 हो गया, 2 8 16, ठीक, पॉइंट लगा दिया, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो लगभग इसके आगे बस 0.2 अंक तक सॉल्व कीजिए, तो ये 358.42 गुणे 10 की घात -4 आ गया, इतना। अब इसमें जो है राउंड ऑफ कर लेंगे, है ना, यहाँ पर आपका जो है आंसर आ रहा है 3.54 गुणे 10 की घात -3। तो ये एक अंक इधर और लेकर आएंगे, यहाँ से इधर 3.5 और हमारे में तो 8 आ रहा है, ये हो जाएगा इतना गुणे 10 की घात, एक अंक बाएं, एक अंक क्या यहाँ पर जो है 2 अंक ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है आंसर आपका आ रहा है 3.54 गुणे 10 की घात -3 जूल। तो यहाँ पर बेटा जब 2 अंक हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 अंक, 2 इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि दाएं से बाएं ले आ रहे हैं तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारा कितना आ जाएगा 3 इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 6 हो जाएगा गुणे 10 की घात -2, है ना। ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व, कितना आ गया, वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व 3.6 गुणे 10 की घात -2, मात्रक क्या होगा, जूल प्रति मीटर क्यूब, मात्रक क्या होगा, जूल प्रति मीटर की घात 3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बेटा इसको जो थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं इधर उधर हो गया हो, ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, ठीक। तो आपका ये 3.6 गुणे 10 की घात -2 जूल प्रति मीटर क्यूब ये आ गया, ठीक। ये है वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व। उसके बाद अब हमको तीसरा निकालना था चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व, इसको यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व, इसका फार्मूला होता है 1/2 जो है हाफ क्या होता है B0 का स्क्वायर बटे μ0, क्या होता है 1/2 B0 का स्क्वायर बटे μ0, जहाँ μ0 क्या है, जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो भैया 1/2 गुणे B0, B0 हमारा कितना है, ये दिया गया है 3 गुणे 10 की घात कितना है -4, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। आपका स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुणे 10 की घात -4 गुणे 3 गुणे 10 की घात -4। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7, कितना होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो जब आप पाई का मान रखेंगे तो 1/2 गुणे ऊपर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 गुणे 10 की घात हो जाएगा -8, नीचे देखिए 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात कितना हो गया -7। यहाँ पर देखिए कैंसिल तो होगा नहीं कोई, तो जो है इसको जो है ये देखिए ये पॉइंट हटा दिया जाए, ऊपर ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 2, 10 की मतलब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, और ऊपर 100 होगा तो इसको 10 की पावर 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको जो है उधर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो ये 1/2 ऊपर हमारा हो जाएगा, ये पावर ऊपर ले लिए जाइए, ठीक, या फिर इसको नीचे पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा, क्योंकि -8 में 2 जोड़ेंगे -6 हो जाएगा, -6 गुणे 10 की घात, नीचे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगी। उसके बाद नीचे कितना बचेगा 4 दूनी 8 गुणे 314, 8 गुणे 314 ये बच जाएगा, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करें, है ना। या फिर देखिए ये 9 गुणे 10 की घात कितना बचेगा 1, यानी कि 9 गुणे 10 बचेगा, है ना।
यहाँ पर देखिए 10 की घात 1 मतलब 9 गुणे 10, या फिर इसी को लिख सकते हैं 90। नीचे गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 के 2, का एरिया है 3, 8 एकम 8 3 11, का एरिया है 1, है ना। 8 3 24 1 25, ये हो जाएगा। इसको अब डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो 2512 से डिवाइड करेंगे 90 को, है ना। 2512 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो ये आपका छोटा पड़ रहा है, अभी पॉइंट लगाया, ठीक। तो एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, है ना। ये 2512 है, तो इसको लगभग जब एक जीरो बढ़ाया था 900 आ रहा था, छोटा पड़ रहा है पड़ेगा। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाया तो एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया, इतना हो जाएगा 9000। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, लगभग 2 चौको 8, है ना। 3 बार अगर देख लिया जाए, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, और यहाँ पर 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, लगभग ये 3 बार चला जाएगा। 4 बार में ज़्यादा हो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में, 3 बार जाएगा ये। तो आपका जो है ये 3 बार जब आप ले जाएंगे तो हो जाएगा 75 36। तो 10 से 6 गया 4 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा, यहाँ पर देखिए 9 से 5 गया 4 बचा, और 8 से 7 गया 1 बचा, ठीक। तो इसको जो है इतना हो जाएगा ये। इसके आगे आप ले जाइए, या फिर 1 अंक, या फिर अगर अभी पॉइंट लगा है जीरो बढ़ा देंगे तो 14640 हो जाएगा। अब ये लगभग कितनी बार चला जाएगा। अगर इसको हम 6 बार ले जाएं तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12 3 15, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक लगभग। तो बस 0.035 इतना हो जाएगा, ठीक लगभग। तो यहाँ पर देखिए 0.035, या इसको हम लोग जो है 2 अंक उधर ले जाएं, 2 अंक बाएं दाएं दशमलव को ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3.5, 2 अंक बाएं दाएं, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि बाएं दाएं जाने पर घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 3.5 गुणे 10 की घात -2, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 3.5 गुणे 10 की घात -2 जूल प्रति मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व। क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व। इसका फार्मूला 12 V0² है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व हो गया। तो बच्चों जो है यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक आपके जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर है, इससे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने न्यूमेरिकल करा दिए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा जो 2025 में होगी, है ना, यानी आगामी बोर्ड परीक्षा जो अभी आपकी, तो उसमें इस चैप्टर से बस इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने बनने वाले प्रश्न थे न्यूमेरिकल वो इम्पॉर्टेंट वो हमने करा दिए हैं। अब इसी बेसिस पर आ सकते हैं, एकदम हूबहू, मतलब एकदम कोई एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है आपके इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप तैयार कर लीजिएगा इस चैप्टर को। एक क्वेश्चन आपको इस 10 न्यूमेरिकल जो हमने कराए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड परीक्षा में समझ लीजिए कि रखा है, ठीक। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, और जो है 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो बस आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, है ना। तो बेटा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और शेयर कर दीजिएगा कहीं स्टूडेंट तक, ठीक। और भैया बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का नाम है एडवांस क्लासेस। धन्यवाद। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। हम लोग जो है ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने एक ये पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रकाशिकी शुरू कराएंगे, यानी प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।